हेलो एवरीवन। चलो जी, आज आप की करना है बच्चों, आज आप स्टूडेंट्स करना है मॉक टेस्ट नंबर 2 पीटर प्लस बी मॉक टेस्ट अपना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थोड़े साइड का 31 की कह रहे हैं अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। इफ 45 is added to the number its digits are interchange the sum of digits of the number is। देखो जी, सब तो पहली गल है दो नंबर की रिप्रेजेंटेशन आप किद्दां कर सकते हैं। देखो आप लिख सकते हैं जी एक्स वाई, जो मैं बिल्कुल सौखे तरीके ਨਾਲ लिखा ਆਪਾਂ ਕੀ लिख सकते हैं एक्स वाई। तो एक्स वाई का मतलब की है, इसका मतलब है 10x प्लस ऑफ वाई। क्लीयर है, इसका मतलब कि अपने को 10x जमा वाई। हूँ देखो ध्यान नाल, जे ए इसका मतलब है तो इनू आप इलैबोरेट किद्दां करांगे, ये देखने वाली गल है। देखो उन्हें की कहा अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट। इसका मतलब की है, जे मैं गल करा 10x जमा वाई, ये किदे इक्वल है, मतलब आ 2 डिजिट नंबर रिप्रेजेंटेशन होगी यह 3 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, यानी 3 टाइम है जी किदा एक्स जमा वाई का। बिल्कुल सौखा जा, इतों तक आप हूँ कर लिया। ठीक है, इफ 45 इज एडिड टू द नंबर, इसका मतलब की है, चलो पहला इनू देखते आप। इफ 45 एडिड टू द नंबर इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, इसका मतलब की है जे एक्स वाई दे विच मैं 45 ऐड कर देवां आ की हो जाऊगा वाई और एक्स वाई एक्स। क्लीयर है, मतलब की है साफ साफ इदा कि जदों आप एक्स वाई दे विच 45 ऐड करता तो वाई एक्स की थां आ जाऊगा एक्स वाई की थां आ जाऊगा। चलो इसका मतलब की है 10x जमा वाई जमा 45 इज इक्वल टू 10y जमा एक्स। बिल्कुल सौखी जी गल है जी आप हमने सीखी है कि जी एक्स वाई नूं आपां 10x जमा वाई लिख सकते हैं, तो वाई एक्स नूं किदां लिखोगे बेटा 10y जमा एक्स। देखो इदों आप इक्वेशन नंबर 1 कहने हैं, ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 2। चलो जी इक्वेशन नंबर 1 आप सॉल्व करते हैं। आके आ गया अपने को 10x जमा वाई इज इक्वल टू 3x जमा 3y। एक्स में एक थां लै जाओ जी 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ वाई। क्लीयर है, आ कितना आ गया बेटा 7x इज इक्वल टू 2y। तो x बटा y कितना आ गया अपने को 2/7। इसका मतलब ये अपने को एक्स ते वाई की वैल्यू नहीं आई बेटा, रेशो आ गई। इन्हें तुम पी भी लै सकते हो, मैं ले लिया 2p ते 7p। इतने इंप्लीमेंट करा आप इनू और आप कि लिख सकते हैं, बिकॉज 45 अपने प्लस चाहिए 10y जमा एक्स इज इक्वल टू 45 प्लस 10x जमा वाई। क्लियर है, इनू इधर लियाओ 10y जमा एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू अपना 45। क्लियर है, यही वाली इक्वेशन ऊपर उल्टा करके ये लिखता लैफ्ट हैंड साइड में राइट लेके तो राइट में ऊपर लैफ्ट लेके। क्लियर है, तो कितना हो गया बेटा 9y माइनस 9x, बिकॉज y अपना वड्डा इस बार तो 45। क्लियर है, तो y माइनस एक्स कितना आ गया अपने को 9 कॉमन ले लो, यानी कितना आ गया 45, तो y माइनस एक्स कितना आ गया अपने को 5 अपना। ठीक है, तो देखो y तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू 7x या 7p माइनस 2p बराबर 5, तो कितना आ गया 5p बराबर कितना आ गया अपना 5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने को एक। इसका मतलब अपना x कितना बेटा 2, तो y कितना अपना 7। तो हूँ कि अपने को नंबर क्या आ गया, फिर अपने को बेटा नंबर क्या है, जो मैं नंबर लिखना चाह नंबर आ गया 27। हूँ की पूछ रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज, तो 2 जमा 7 कितना होंगे अपना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीगा। लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 32। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस मैं कहना इस अपना मॉक टेस्ट दे बहुत एक वधिया तो वधिया क्वेश्चन है अपने को। ए बी सी आर रियल एंड ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b प्लस 4c। जिन्नी बार इंपॉर्टेंट लिख सकते हो इस क्वेश्चन को तुम लिख लेना। देखो बेटा सब तो पहला ये कढ़न तो पहला जी अपनी प्राइमरी अपना इक्वेशन दी है उसनों आप करते हैं सॉल्व। उन्होंने कितना सॉल्व करा, देखो जे मैं लिखा ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर। क्लियर है, बराबर कितना देता है 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3। क्लियर है, तो बेटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 2a माइनस ऑफ 2b माइनस 2c माइनस ऑफ 3। क्लियर है, इनू एक साइड ले जाओ बेटा, सारे लैफ्ट हैंड थां ले जाओ, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस 2a
जमा 2b जमा 2c जमा 3 बराबर 0। प्लीज़ इस स्टैप ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ 3 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, a ਸਕੇਅਰ जमा 1 माइनस 2a, यानी इस 3 ਨੂੰ मैं लिखांगा बेटा 1 जमा 1 जमा 1, यानी 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ लिख दईए। आ देखो अपने परफेक्ट स्केयर बन जाना है। क्लियर है, नेक्स्ट ये आ गया b स्केयर, इधर यूज़ हो गया, हुणी दून ले आओ, प्लस 1 का स्केयर जमा 2b, क्लियर, जमा c स्केयर जमा 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ जमा 2c बराबर 0। क्लीयर है, हुण ध्यान नाल देखना बेटा क्या है कि अपने को देखो जे मैं गल करा बेटा स्केयर दी, जे मैं x जमा y का स्केयर लिखा, देखो कितना होंदा है x स्केयर जमा y स्केयर जमा 2xy, ये होंदा है, बिल्कुल होता है। जे मैं x माइनस y का होल स्केयर लिखा, आ की होंदा है x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 2xy। यही दो अपने कोल कंडीशनां ने जिहड़ी आपां इस क्वेश्चन दे भी यूज़ करनियां ने। आ की आ गया बेटा a माइनस 1 का होल स्केयर प्लस ऑफ b प्लस 1 का होल स्केयर प्लस c प्लस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान रखियो बेटा, जे मैं गल करा, देखो मैं इक्वेशन लिखन लग्या p स्केयर जमा q स्केयर जमा r स्केयर इज इक्वल टू 0। देखो एक ध्यान रखियो, जदों भी इस तरह की बेटा कंडीशन आवे ना, तुसी करना की है, ध्यान रखियो तुसी की करना है, हमेशा p q r 0 होंगे, बिकॉज तुसी कोई भी वैल्यू ले लो, भावें p की भावें q की भावें r की, जदों तक ये तीनों 0 नहीं होणगे ना, आपां इनू 0 प्रूफ नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी स्केयर वैल्यू अपन पॉजिटिव वैल्यू देगी जदों तक ये खुद 0 ना हो। तो आपां की करांगे बेटा, इनू a माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0, b प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0 एंड c प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 0। इतों अपना बेटा a आ गया 1, b आ गया माइनस 1, तो सी कितना आ गया माइनस 1। तो आप की कटना है 2a, यानी 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू ऑफ माइनस 1, यानी कितना आ गया 2 प्लस 3 माइनस 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1। क्लियर है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो एक्स हैज ट्वाइस एज मनी एज दैट ऑफ वाई एंड y हैज़ 50% मोर मनी दैन z। देखो जे मैं गल करा x से y दी, x हैज़ ट्वाइस एज मच मनी एज y, यानी x से y का रेशो कितने दिता है 2:1 दिता है, बिल्कुल। y हैज़ 50% मोर मनी दैन z, यानी 50% की गल कितनी होंदी अपने को 1/2, यानी जे z दे कोल 2 है तो y कोल कितना 3, तो इधर आऊगा बेटा 1 पर रेशो प्रपोर्शन कितनी हुई है 3, तो एक्स दे कोल कितना है मल्टीप्लाई करो 6 और वाई कोल होना 3, तो जेड कोल कितना होना है 2, तो 6 3 2 ते 2। क्लियर है। इफ द एवरेज मनी ऑफ ऑल, इदा मतलब एवरेज का मतलब की होंगे एक्स जमा वाई जमा जेड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना 1/10। बेटा एवरेज की होंगे है, जे मैं एवरेज की गल करा सम अपॉन अपने कोल की होंगे बेटा ऑब्जरवेशन। क्लियर है, सम अपॉन ऑब्जरवेशन। हुण ध्यान नाल देखो बेटा की है एक्स जमा वाई, जे मैं इनू पी लै लवां पिछले क्वेश्चन की वास्ते था, तो कितना कहोगे तुसीं 6p प्लस 3p प्लस 2p इज इक्वल टू 110 गुना 3 कितना हो गया 330, तो 11p बराबर कितना हो गया 330, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 30, p की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो अपने को पूछे x, तो 6 गुना 30 कितना आ गया बेटा 180। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो अपने को 33वें क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। बाय सेलिंग 90 पेंस फॉर 80 रुपीज a man loses by 20%, what should be selling price of 90 pence for 20% प्रॉफिट। कितना करेंगे जी क्वेश्चन पर प्लीज़ ट्राई कर सकते हो तुम 10 सेकंड लैके इस क्वेश्चन में, मैं तो करा ही देना, प्लीज़ तुम भी ट्राई कर लो बच्चों। देखो एक बात ध्यान रखियो, जे अपने कोल सीधी जी गल है 20% का लॉस है, तो जे 100% मैं सीपी मान लिया तो सैलिंग प्राइस कितना होना 80%, यानी 20% का की आ गया अपने को लॉस आ गया,
यानी 80% की वैल्यू दी गई, यकीन नहीं। एक बात ध्यान रखियो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन के आप करना की है, उत्ते आऊगी क्वांटिटी, हाँ माफ़ करना, उत्ते आऊगा अपने पैसा रुपी, थले आऊगी जी क्वांटिटी रुपीस, तो थले आऊगी क्वांटिटी। इदा मतलब की हो रहा है 80 रुपये च 90 पेन, आही गल हो रही है अपने को। हाँ जी क्लीयर है, वेरी गुड, चलो बहुत वधिया। तो जे मैं 1% की वैल्यू कड्डा बेटो इधरों, कितना होगी 80 बाय 90 इंटू 1/80, यानी 1/90। क्लियर है, हूँ देखियो 120% कितना 120, तो 120% की वैल्यू कितनी होनी अपने को 1/90 इंटू 120, दोनों थाई 120 मल्टीप्लाई कर दो। इन्होंने कट्टन की कोई लोड़ नहीं है, 120 ते 90 आ अपने को की अपने को रुपी है, अपने को की क्वांटिटी अपन यही तो पूछा कि भाई 90 पेन बेचोगे किन्ने च 120 रुपये दे विच, किन्ने विच बेटा 120 रुपये दे विच। तो ऑप्शन की आ गया अपने को, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ईजी क्वेश्चन सीखा बेटा। बस थोड़ा जा कॉन्सैप्ट नूं देख के चलियो, ये तुहाडे वास्ते नया कॉन्सैप्ट हो सकता है बट बहुत कारगर है, बिल्कुल एक्यूरेट है, गलतियां होने बहुत कम चांसेस इस तरह के क्वेश्चन दे विच, तां ध्यान रखना तुसीं इस क्वेश्चन नूं करदे होए। क्लीयर है, चलो नैक्सट क्वेश्चन दे विच वध रहे आपां। ऑफ द 3 नंबर्स द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9, that of second and third is 3:4, if the product of first and third is 2400 then the second is, देखो मैं मान लिया भाई पहला नंबर ए है, दूजा बी, द रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए कितना हो गया अपना 8 हो गया, ए हो गया 9। नेक्स्ट ही कह रहे हैं दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड यानी 3 ते 4, लेट अस सॉल्व दिस बाय अपना रेशो मेथड 9 3। बेटा 8 तिया कितना हो गया 24, 9 तिया कितना हो गया 27, 9 चौका कितना हो गया 36। इन्हों तुम कट सकते हो आराम नाल, 3 नाल कट रहे, 3 8 24, 3 9 27 ते 12 ते 36। क्लीयर है, हुण की कह रहा है क्वेश्चन अपन इनू पी ले लो, 8p 9p ते 12p, वो कह रहा है फर्स्ट ते थर्ड दा मल्टीपल यानी 8p इंटू 12p, आ कितना हो गया अपने को 2400, यानी आ कितना कट गया 100। क्लियर है, और सॉरी 200, तो 8 कितना हो गया 25 8 200 होंगे, तो पी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 25, तो पी कितना आ गया अपने को अंडर 25 यानी कितना आ गया अपने को 5, हमेशा प्लस की वैल्यू लेनी है। सेकंड नंबर कितना आ गया अपने को 9 इंटू 5 इज हाउ मच 45, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हो गए ने अपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलो, अ कार इज ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 9 मिनट्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, बाय हाउ मच टाइम शुड इट इंक्रीज हिज स्पीड टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। देखो सब तो पहला अपन डिस्टेंस की गल कर लेंगे बेटा, ठीक है। कहने का मतलब है कोई कार 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड के नाल चल रही है तो 9 मिनटा के विच कुछ वो स्पीड एक्वायर कर रही है। क्लीयर है, बाय हाउ मच डिस्टेंस, बाय हाउ मच शुड इंक्रीज हिज स्पीड टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट। देखो मैं ट्रेडिशनल वे नाल भी कराऊंगा तो तुहानू इहदे विच आपां रेशो वाला मैथड भी ला के देखांगे। देखो डिस्टेंस की हुंदा है अपने कोल बेटा, डिस्टेंस की हुंदा है स्पीड इनटू ऑफ टाइम। तो डी कितना है, स्पीड देखो कितनी है 72 इंटू 9/60, आ कितना आ गया किलोमीटर, बिकॉज एक 9 मिनटा के विच आपां कितना 9/60 घंटे किलोमीटर आ गया। हुण यही डिस्टेंस आपां 8 मिनट के विच करना है, यानी डिस्टेंस या इनू आपां डी लै लो, कैपिटल डी, स्मॉल डी नाल गल नहीं करनी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना 72 इंटू 9/60, स्पीड कितनी, स्पीड आपां कड्ढनी है तो आपां टाइम कितना दिता 8/60। देखो 60 नाल 60 कट गया, 8 रीमा 72, यानी स्पीड कितनी आ गई अपने को 81 किलोमीटर पर आवर। क्लीयर है, तो साफ की गल है पहले 72 सी, अब कितनी होगी 81, तो कितना वधाना पैना है 9 किलोमीटर पर आवर। क्लीयर है, एक होर चीज़ देखो बेटा, देखो इहदे विच डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है कि अपना डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, जो डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो अपने को अपन टाइम का अपन की दिता है
टाइम का रेशो दिता है ओरिजिनल तो फाइनल है ना। पहला जो टाइम 9 सीगा हुण कितना लग रहा 8, तो स्पीड का रेशो की हो गया 8:9। पहला कितनी स्पीड सी 72, किन्ने टाइम्स 9 टाइम्स। हुण कितनी होनी चाहिए 9 टाइम्स यानी कितना 81। तो साफ साफ दिख रहा +9 अपन वधाना पैना है। ये भी बहुत कारगर मैथड हो सकता है जदों तुसी इस क्वेश्चन को करन लगोगे। क्लीयर है। चलो लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 37। चलो इन अ फैमिली ऑफ 5 मैंबर्स द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स। द यंगर मैंबर इज 9 ईयर ओल्ड। ਉਹਦਾ मतलब है कहने का ਜਿਹੜਾ सब तो युवा है यानी सब तो छोटा है, यंगर होंगे बेटा सब तो छोटा, इज 9 ईयर ओल्ड। द एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगर मैंबर वॉज। ਵਧੀਆ क्वेश्चन है एवरेज का अपना। देखो आप मान लिया जी अपने को 5 ने, मैं क्या ए है जमा बी है जमा सी है जमा डी है तो एक है यंगर मैंबर। तो एवरेज करने वास्ते डिवाइडेड बाय 5 तो कितना दिता है 33। तो ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा यंगर मैंबर वाई नू वाई लेना दबा 33 गुना 5 165 ईयर। वो की कह रहा जी ये बंदा हैगा जी ये मुंडा हैगा 9 ईयर का। तो आप ये दसना है जदों ये पैदा होने वाला सीगा उस टाइम इहदी एज 0 सीगी। देखो एक एग्जाम्पल लैके समझते हैं इसनूं। देखो मैं क्या एक्स से वाई है, अज ये 5 साल का है तो ये 3 साल का है। ठीक है। मैं जे कहा जदों वाई पैदा नहीं होया सी या पैदा होने वाला सी मतलब 3 साल पहला एक्स किन्ने दा होना 2 ईयर का, तो ये तो 2 साल वड्डा ही है इधर भी तो इधर भी। यही कंसैप्ट आप इधर लाना। इसका मतलब जदों वाई पैदा होने वाला सी वाई की उम्र कितनी होनी चाहिए 9 साल छोटी, तो डी भी 9 साल छोटा होगा, सी भी 9 साल छोटा होगा, बी भी 9 साल छोटा होगा, तो ए भी 9 साल छोटा होगा। तो 9 5 45 माइनस 45 इसका मतलब ए जमा बी जमा सी जमा डी किन्ने साल के होंगे 165 माइनस 45 कितना होगा 120 ईयर। क्वेश्चन में की पूछा जा रहा है इन्हों की एवरेज, तो एवरेज 4 नाल डिवाइड कर दो, इनू भी 4 नाल कर दो 30 ईयर। बहुत वधिया क्वेश्चन सीगा। क्लियर है। चलो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ रहा बेटा मैं। चलो जी बहुत वधिया 2D डायमेंशन का क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर सॉरी मीटर एंड ब्रेथ 18 मीटर इज टू बी बाउंडेड बाय अ 2 मीटर वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक फ्रॉम आउटसाइड वट विल बी द एरिया ऑफ दैट ट्रैक। देखो क्वेश्चन इधर आप करांगे ध्यान नाल इस क्वेश्चन को। देखो अपने को दिता बेटा एक अपने को जॉगिंग ट्रैक है ए बी सी ते डी। क्लियर। तो मैं कहा जी ये 20 मीटर है तो किन्ना है तो सोसाइटी के लोग कहते भाई पार्क तो ठीक है आप जॉगिंग करनी है विच तो घास रहने दो तुसी ग्रीन रहने दो तो आप जॉगिंग पार्क बना दें। तो इन्होंने की किया भाई 2-2 मीटर की बाउंड्री करती मर्द वड्डा बना रहे हैं ताकि तुहानू बिल्कुल क्रिस्टल क्लीयर हो जाए क्वेश्चन। क्लीयर है। तो उन्होंने नाम दिता EFGH। क्लीयर है। तो उन्होंने की कहा भाई इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए विड्थ 2 मीटर, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 मीटर। इसका मतलब 2 इधर तो 2 इधर 2 इधर तो 2 इधर। इसका मतलब तुसी की कहोगे एक लेंथ हूँ लेंथ ब्रेथ कितनी होगी दी 18 तो 20 तो वाई। क्लीयर है। तो EF कितनी होगी 20 तो 22 तो 24 आ दसो बेटा। क्लीयर है। तो वो ये कह रहा जी आपू जो विचकाले वाला डिस्टेंस है ना विचकाल वाला कि अपना ये वाला ये अपना जॉगिंग ट्रैक है जोड़ा ग्रीन वाला कहता जी ये दस दो मैनू कितना। क्लीयर है। ये कितना होगा एरिया ऑफ EFGH माइनस ऑफ एरिया ऑफ ABCD। हुण EFGH का एरिया कितना है बेटा 24 गुना 22 तो इसका एरिया कितना आ गया 20 गुना 18 24 गुना 22 कितना होगा देखो 24 नू आप मल्टीप्लाई करेंगे 22 नाल यानी 20 जमा 2 आ कितना होगा 480 जमा 48 8 528 यानी कि 528 माइनस 360 360 देखो किन्ने जाना 40
400 ਤੇ 128 ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 168 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत वधिया क्वेश्चन सीगा। नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 39। सुभाष स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000 रुपये। सुभाष ने भाई को बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपये लाके 6 मंथ लेटर आदित्य जॉइन हिम, यानी अपने को किया सुभाष क्लियर है। फिर की देता है 6 मंथ लेटर आदित्य, तो आदित्य सुभाष ने लाया जी 25,000 रुपये। क्लियर, आदित्य की करे आदित्य ज्वाइंड हिम विद 15,000 रुपये। आदित्य ने अच्छा दो ही है, तीन ने, चलो चलो दो ही हैं, दो ही मित्र ने। सुभाष स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 25,000। 6 मंथ लेटर आदित्य ज्वाइन हिम विद इन्वेस्टमेंट 15,000। After 6 months, Aditya invested an additional amount of 15,000. At the end of 3 years, earn a profit of 247,000 2,47,000। What is Aditya's profit in the share? देखो सीधी जी गल है भाई, जे मैं गल करा सुभाष ने 3 साल ਲਈ अपना लगाया। सुभाष ने कोई छेड़खानी नहीं की। सुभाष कहता भाई गल इदां दी है मैं 25,000 ला के छड़ देना, मैं 3 साल बाद देखा अपना की हिसाब किताब है। क्लियर है। 6 मंथ लेटर आदित्य ज्वाइन हिम, 6 महीने बाद आदित्य ज्वाइन करते 15,000 नाल। आफ्टर 6 मंथ, यानी जे मैं गल करा ये पैसे आदित्य ने 6 महीने लिए लगाए, बिल्कुल लगाए। उस तो बाद इन्हें की करता भाई 25,000 होर लाते। 15,000 पहला सी, सॉरी 15,000 पहला सी, 15,000 फिर लाते। किन्ने था ये किन्ने टाइम के वास्ते लाए से 2 साल के वास्ते, महीना च नहीं पर साल च गल करनी। क्लियर है। आ कितना हो गया देखो 7500, आ कितना हो गया अपना 25,000 गुणा 3 रेशो 7,500 प्लस 60,000। इन्हों आप कट सकते हैं। देखो 2 0 गए इधरों, 2 0 इधर गए तो 2 0 उधर गए। आ कितना हो गया अपने को 250 गुणा 3 रेशो 675। 25 नाल कट्टो 25 10 24 25 26 27, तो अपने को कितना आ गया देखो 3 नंबर 27। तो आदित्य सॉरी सुभाष तो आदित्य जी पर रेशो देखिए किन्ने आ गया बेटा 10:9। क्लियर है। तो अपन 2,47,000 की दी अपन 19 यूनिट्स की वैल्यू दी है। जी अपने याद रखो जी इन्वेस्टमेंट की रेशो होंगी है वही अपनी सेम प्रॉफिट की रेशो होंगी है, प्रॉफिट की लॉस के अपना पार्टनरशिप के 19 की वैल्यू कितनी है 247 इंटू 10⁻³ 3 कट्टो भाई 19 एकम 19। आ कितना बचा 57। आ कितना आ गया 13,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 13,000। आप कि वैल्यू पूछ रहे हो आदित्य प्रॉफिट। आदित्य कितना आ गया 13,000 गुणा 9 कितना आ गया 7 कितने दिख रहा है 1,17,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बेटा, मैं होपफुली समझ आ रहा होगा। आदित्य ब्रॉट अ माइक्रो ओवन एंड पेड 10% लैस दैन द ओरिजिनल प्राइस। इसका मतलब की होया जे उसका प्राइस 100% सीगा, आदित्य नूं किन्ने दा पिया हो 90% दा। क्लियर दी गल है। ही सोल्ड इट विद 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड, यानी इहदा 30% ते बेचता। इहदा 30% कितना आ गया अपने को, मैं कट के दिखाना, मैनू तो पता ही है 90 × 30/100 यानी 9 कितना हो गया 27, यानी कितना हो गया 117। तो की कह रहे हो वट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड संजय अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना सीगा अपने को, ये आ गया फाइनल 100 की चीज़ 117 के विच कितना 17%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज द क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं बेटा मैं। चलो जी अब बॉय हैज टू फाइंड द एवरेज ऑफ 25 पॉसिबल इंटीजर्स। क्लियर है। ईच इंटीजर कंटेन 2 डिजिट्स। बाय मिस्टेक द बॉय इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ वन नंबर एंड फाइंड द एवरेज 2.88 लेस देन द रियल एवरेज। वट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। देखो बहुत ही वधिया क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन में की करना, देखो मैं मनता जो नंबर सीगा XY सीगा, यानी 10x = y आ गया। क्लियर है। तो नंबर उन्हें की लिखता YX यानी 10y जो मैं 2 डिजिट का बड़ा सिंपल जहा क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब क्या होया 10x = y
माइनस ऑफ 10y जमा x। जे एक नंबर दी एवरेज इतनी घटी है ना तो टोटल नंबर किन्ने अपने को 25 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ गुना कर दो। सिंपल जी गल है बेटा, ध्यान नाल देखो। उन्हें की किया, उन्हें एक नंबर ने पुट्ठा करके लिखता तो एवरेज अपनी कितनी घट हो गई 2.88। जे एक नंबर अपना 2.88 कम हो गया तो टोटल नंबर किन्ने ने 25। तो आई किन्ना आ गया अपने को 25 दूनी 50, अपने को आऊगा 72 22। ठीक है, बिल्कुल 80 22/100 बिल्कुल जी अपने को 72 आऊगा। यानी आ किन्ना हो गया अपने को की पूछ रहा है द डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर, यानी 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 72। कितना होगा 9 ऑफ y माइनस एक्स, इट हैज टू बी x माइनस वाई नॉट y माइनस एक्स। 9 ऑफ x माइनस वाई 72 x माइनस वाई कितना आ गया अपने को 8, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ध्यान ना रखियो बेटा, एक दी 2.88 तब 25 नंबर ने टोटल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 10। क्लियर है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स इज 3:2। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओनली द बॉयज। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ भाई बॉयज जमा गर्ल्स जिन्ने भी है ना इन्हों की एवरेज दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ कितनी दी है द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स। देखो नंबर ऑफ बॉयज किन्ने है 3:2। देखियो अपन जी रेशो दी है ना उस अपने को प्रॉपर नहीं है बेटा। आ 30-20 भी हो सकती है, आ 300-200 भी हो सकती है, अपन पता नहीं। 30-20 हो सकती है, 15-10 भी कुछ भी हो सकती है, बट आपानू सिर्फ बॉयज़ की एवरेज कढ़ना, अपने को कुछ भी नहीं दिता। आपानू बॉयज़ के नंबर की रेशो दी है कि द रेशो बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स, मतलब क्वांटिटी दी है आपानू, तो उत्तों एवरेज दी है कि एज दी, तो आप कुछ कढ़ ही नहीं सकते। आंसर क्या आ गया डाटा इनएडिक्वेट। इज ए क्लियर, बिकॉज इस क्वेश्चन के आप होर कोई कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। ABC started at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete round in 3 minutes. तो टाइम ऑफ ए कितना अपने को 3 मिनट्स, टाइम ऑफ बी कितना अपने को 4 मिनट, तो टाइम ऑफ सी कितना अपने को एट स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट। इसका मतलब है इतों ही जो पॉइंट है ए ने भी इतों स्टार्ट किया, बी ने भी इतों स्टार्ट किया, सी ने भी इतों स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितना करेंगे जिस क्वेश्चन पर देखो कुछ नहीं करना, तुसी एलसीएम ले लो टाइम का 3 4 तो 5 का एलसीएम कितना आ गया अपने को 60। यही अपना ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर है, बिल्कुल सीधा जो क्वेश्चन है, कुछ नहीं आप इस क्वेश्चन के कोई तिकड़ भी नहीं लड़ाना आप। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन फिल अ सिस्टम इन 4 आवर्स, यानी टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना देता है 4 आवर्स। Had they been opened separately, then B would have taken 6 more hours than A to fill the time. इदा मतलब की कह रहा है भाई ये जे आप इन्हों सैपरेट खोलीए तो अपने को B ले रहा है 6 घंटे ज़्यादा A नाल। हाउ मच टाइम A टू फिल द सिस्टम कंप्लीट। किदा कराएंगे क्वेश्चन ऊपर आप इस क्वेश्चन को किदा करांगे बेटा। देखो सीधी जी गल है, तुसी भाई ऑप्शन ले लो इस क्वेश्चन। ये सारे जेडे टाइम दिते अपन ए दे दिते हैं। देखो अपने को 4 दिता है ना, तो मैं पहला देखा जो टाइम ऑफ ए अपने को एक होंदा 2 पाइप्स ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक इन 4 आवर्स। हैड दे बीन ओपन सेपरेटली बी वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया अपने को 6 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 6, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई अपने को 6, एफिशिएंसी ऑफ बी 1। एक कदे भी भाई 4 दे इक्वल नहीं आऊगा। देखो आ कितना आ गया एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया अपने को 7। तो टाइम कितना होना है 6/7, अपने को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सेकंड देखो सी ऑप्शन लैके देखो 2 लैके 2 नहीं 6 लैके देखो जे टाइम ऑफ ए अपने को कितना होंदा 6 आवर्स। ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो टाइम ऑफ बी कितना होगा 12 आवर्स। तो एलसीएम 12 ले लो। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी अपने को 2, एफिशिएंसी बी कितनी होगी 3 आ गया जी आंसर।
ओ सॉरी एक सम वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए जमा बी। क्लियर। वर्क 12 है, टाइम कटना ਆਪਾਂ और एफिशिएंसी कितने 3 तो 3 चौके 12। इधर टाइम ऑफ ए जमा बी कितना आ गया बेटा 4 आवर्स तो कितने नाल आ गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नैक्सट क्वेश्चन ते बढ़ते आप। चलो अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट। अ बोट गोज अप अ रिवर 20 किलोमीटर एंड डाउन द रिवर 24 किलोमीटर इन आवर। देखो डिस्टेंस की होंगे अपने को स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम की होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। देखो की कह रहा है जी अ बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन यानी डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना 8 आ गया। सेकंड की कह रहे हैं, एक कंडीशन फर्स्ट आ गई, कंडीशन 2 की कह रही है डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस ऑफ अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बराबर कितना आ गया अपने को 11 आवर्स। हुण आपां करना है जी क्वेश्चन। देखो मैं मन्निया कि भाई अपने को स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, मैं मनदा जी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द वाटर अपने को y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो अप ते डाउन की होना है, जे मैं डाउन की गल करा x जमा y होगी तो ये कितनी होगी x माइनस वाई। देखो अपन पहली इक्वेशन की दी है अब बोट गोज 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 20 अपॉन x जमा वाई डाउन स्ट्रीम वड्डी होनी चाहिए एंड डाउन अप 20 अप वाला 20 है तो डाउन वाला कितना 24। क्लियर है। जमा 20 अपॉन एक्स माइनस वाई इजिकल टू कितना 8 आ गया। सेकंड देखो एंड अप स्ट्रीम कितना 30 तो डाउन 28 यानी 28 अपॉन एक्स जमा वाई जमा 30 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 11। हुण बेटा ध्यान नाल देखो ये आपां नूं किहदी वैल्यू दी है, आपां नूं एक्स ते वाई दी वैल्यू दी है। इनू तुसीं सैटिस्फाई करा के देखो किहड़े दे विच हुंदी है। क्लीयर है। तुसीं सैटिस्फाई करा के देखनी है। ये आपां नूं जे अपना एक्स 6 होया आपां नूं स्पीड ऑफ द बोट दी है तो आपां नूं वाई दिता है। ये अपना हो गया एक्स, ये अपना की हो गया वाई। 24 अपॉन 6 प्लस 2 प्लस v अपॉन 6 माइनस 2 इजिकल टू 8। आ कितना हो गया 24/8 जमा v बटा 4 तो कितना हो गया 5। आ कितना हो गया 3 जमा 5 8 होंगे बिल्कुल होंगे। इसका मतलब ये पहले च सैटिस्फाई होगी। सैकेंड च करा के देखो 28 अपॉन 6 प्लस 2 प्लस 20 अपॉन 30 अपॉन 6 माइनस 2 30 अपॉन 6 माइनस 2 इजिकल टू 11 है ना। देखो आ कितना हो गया 28 अपॉन 8 प्लस 30 अपॉन 4 यानी कितना 15/2। देखो 4 7 28 4 दूनी 28 यानी ये कितना आ गया 7/2 कितना होता 3 जमा 5 3.5 जमा आ कितना हो गया 7.5 7 3 10 0.51 तो आ गया 11। तो अपना ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ठीक है। बिकॉज जे तुम सॉल्व करने जाओगे ना बाय ट्रेडिशनल मेथड बहुत लंबा मेथड है, ये बहुत झटके नाल हो जाना है। क्लीयर है। चलो इस लैक्चर वास्ते इन्ना ही, मिलते हैं आप मॉक टेस्ट 3 की तरफ। थैंक यू।